नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। विपक्ष पर बोले पीएम मोदी। विपक्ष इकट्ठा हो रहा है मोदी को हटाने के लिए और मोदी मेहनत कर रहा है आतंक को हटाने के लिए। पीएम योगी ने कानपुर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां परखी। रैली स्थल पर की मीटिंग। राफेल पर सुनवाई के दौरान बोली सरकार, रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए दस्तावेज। कोर्ट ने पूछा इसे लेकर क्या किया। राजस्थान में सवारी लेने की होड़ में एक बस ने दूसरी बस को पीछे से मारी टक्कर। 7 लोगों की मौत, करीब 24 लोग हुए घायल। रात में डीजे बंद करवाने गए पुलिस वालों को लोगों ने पीटा। एसएचओ समेत 3 घायल। और अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक के कुलबर्गी में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने लोगों को कहा कि विपक्ष हो रहा है मोदी को हटाने के लिए, लेकिन हम देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि देश के 125 करोड़ लोगों का मुझ पर आशीर्वाद है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सरकार रिमोट रूप से चल रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि के लिए केंद्र को अभी तक नहीं भेजी है, जबकि देश इसकी पहली किस्त मिल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को गाजियाबाद और कानपुर में होंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को कानपुर, गाजियाबाद और वाराणसी में होंगे। उनके आगमन की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री दोनों जगहों पर आज तैयारियां परख रहे हैं। इस क्रम में वो वाराणसी जाकर तैयारियों का जायजा एक दिन पहले ही ले चुके हैं। कानपुर में मोदी की प्रस्तावित रैली की तैयारियों जायजा लेने योगी सुबह करीब 10 बजे निराला नगर स्थित रेलवे मैदान पहुंच गए और अधिकारियों के साथ मैदान पर ही मीटिंग शुरू की। मुख्यमंत्री यहाँ करीब 1 घंटे तक ठहरे और सब कुछ ठीक ठाक देखकर संतुष्ट है। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी यूपी में अपना तूफानी दौरा शुरू करने जा रहे हैं। राफेल लड़ाकू विमान मामले में रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंच के बाद फिर शुरू हुई। राफेल मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लड़ाकू विमान से संबंधित कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज लाने से इनकार किया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रक्षा मंत्रालय से कुछ दस्तावेज किसी कर्मचारी द्वारा चुराए गए थे। उन्होंने कहा कि हम रक्षा खरीद जिसमें रक्षा राज्य की सुरक्षा शामिल है उससे निपट रहे हैं। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हिंदू अखबार याचिकाकर्ता भूषण और अन्य लोग चोरी के दस्तावेजों पर भरोसा कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ेगा। पाली जिले के सांडेराव क्षेत्र में बुधवार सुबह 2 निजी बसों की भिड़ंत में एक महिला समेत 7 लोगों की मौत हो गई। 24 यात्री करीब घायल हो गए हैं। इनमें से कुछ लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सवारियों को लेने की होड़ में एक बस तेज रफ्तार में आई और पहले से खड़ी एक बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे का शिकार हुई एक बस अहमदाबाद से जोधपुर आ रही थी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैनपुरा के पास इस बस के ड्राइवर ने तेज रफ्तार में एक ट्रक को ओवरटेक किया, लेकिन बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया। उसने आगे खड़ी दूसरी बस को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर सुबह के वक्त काफी यात्री होते हैं और बस वालों में सवारी बैठाने की होड़ मची रहती है। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य स्थानीय लोगों की मदद से चलाया गया। घायलों को पाली के बांगड़ हॉस्पिटल और रानी के राजकीय हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया है। के चीका में मंगलवार रात को तेज आवाज में बज रहे डीजे को बंद करवाना पुलिस वालों को महंगा पड़ गया। यहाँ लोगों ने पुलिस वाले पर हमला कर दिया और एसएचओ समेत 3 लोग घायल हो गए। इनमें से एक का हाथ तोड़ दिया गया। पुलिस ने 10 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है, जबकि 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चीका के वार्ड नंबर 7 में रहने वाले राधा के घर कोई कार्यक्रम था। यहाँ रात करीब 10:30 बजे डीजे बज रहा था। आसपास के लोगों ने पुलिस को फोन करके डीजे की आवाज कम करवाने के लिए कहा। मौके पर पुलिस पहुंची और डीजे की आवाज कम करवा दी। पुलिस जाने के बाद लोगों ने फिर से आवाज तेज कर दी। कुछ देर बाद चीका एसएचओ उमेद सिंह राउंड पर थे तो वे डीजे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने डीजे बंद करवाने के लिए कहा। इस बात पर लोगों ने कहासुनी शुरू कर दी और डीजे बंद करवाने से मना कर दिया। विमान अमेरिकी विदेश विभाग ने अब कहा है कि पाकिस्तान 16 विमान और राम मिसाइल इस्तेमाल किए जाने के मामले को बहुत करीब से देखा रहा है। इससे पहले भारत ने अपने सैन्य प्रतिष्ठानों पर 27 फरवरी को हुए असफल हमले में अमेरिकी F-16 विमानों और
एमराम मिसाइल का इस्तेमाल किए जाने के सबूत अमेरिका को सौंप दिए। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता रॉबर्ट पैलाडिनो ने कहा कि हमने उन रिपोर्टों को देखा है और हम इस मामले को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। पैलाडिनो ने कहा कि मैं किसी भी चीज की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन नीतिगत तौर पर हम अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों की सामग्री पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी कर सकते। सपा सरकार में नगर विकास मंत्री रहे आजम खान के उर्दू गेट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है। बुधवार दिन निकलते ही भारी पुलिस फोर्स के साथ 6 बुलडोजरों ने 3 घंटे में गेट ध्वस्त कर दिया। स्वर रोड पर आजम खान ने सपा शासनकाल में ये गेट बनवाया था। इस गेट की ऊंचाई बहुत कम थी, इस कारण ट्रक और बस भी यहां से नहीं निकल पाते थे। सपा सरकार में स्थानीय कद्दावर नेता होने के चलते किसी ने शिकायत नहीं की थी। बीजेपी सरकार के आने के बाद स्वरा क्षेत्र के लोगों ने कई बार शिकायत की। शासन ने SIT जांच भी करवाई। जांच में गेट को अवैध माना गया। करतारपुर कॉरिडोर पर समझौते के मसौदे पर चर्चा के लिए पाकिस्तानी टीम 14 मार्च को नई दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद 28 मार्च को वो भारतीय टीम की भी पाकिस्तान जाएगी। पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बीच इसे हालात सामान्य बनाने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। पाक के विदेश विभाग के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने भारत के कार्यवाहक उच्च आयुक्त गौरव अहलूवालिया को बुलवाकर टीम के दौरे की जानकारी दी है। इस दौरे के मद्देनजर भारत में पाक के उच्च आयुक्त सोहेल महमूद जल्द दिल्ली लौटेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।